मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और बाकी सिर्फ 2 चरण के मतदान बचे हुए हैं। अब ऐसे में 2 चरण के बचे हुए मतदान को लेकर लगातार पार्टियां अपनी तरफ से काफी ज्यादा प्रयास करती नजर आ रही है। इस दौरान सबके जहन में जो एक ही सवाल है वो ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और ऐसे में इस सवाल का जो जवाब है राजदीप सरदेसाई, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन्होंने दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। एक बहुत ही ज्यादा जटिल सवाल का जवाब जो है राजदीप सरदेसाई ने अपनी तरफ से दिया है। दरअसल एक चैनल को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान राजदीप सरदेसाई से ये सवाल पूछा गया कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव कौन जीतने जा रहा है और आखिर क्यों, इसके पीछे की क्या वजह होगी। जिस पे उन्होंने आगे कहा कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का कॉलम लिखा था, उसका हेडिंग हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया था क्लियर एज टू बीजेपी, और उसमें काफी बवाल खड़ा हुआ था और लोग ये कह रहे थे कि राजदीप सरदेसाई ये कह रहा है कि भाजपा जीतने वाली है, क्योंकि मैंने उसमें 5 पॉइंट रखे थे, 5 ऐसे फैक्टर दिए थे जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है, और इसी को लेकर काफी ज्यादा जो है सवाल खड़े किए गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा अनुमान है कि आज की तारीख में जिस तरह से चुनाव हुआ है उसमें कई सारे फैक्टर्स है जो काफी ज्यादा मायने रखते हैं, और ऐसे में कुछ केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जैसे कि फ्री राशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो बहुत बड़ा है, खासकर गरीब लोग जो है उनके लिए ये काफी एक अहम मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव भर में। फ्री राशन जो है एक कहीं ना कहीं गरीबों को लाभ मिला इससे और लोगों की परेशानी दूर हुई है, जिस वजह से मतलब ये एक ऐसा फैक्टर था जिस वजह से मैंने कहा था कि बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 5 मैंने एडवांटेज कहा था। सबसे पहला जो एडवांटेज था वो फ्री राशन था। दूसरा जो फैक्टर था जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा वो हिंदुत्व का फैक्टर था। तीसरा जो था लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। चौथा जो है जिससे जिन पैसे मिले हैं, जो कि लाभार्थी है, जिन्हें कई सारे जो बहुत सारी जो योजनाएं बनाई गई है, योजनाओं का लाभ मिला है, तो चौथा ये फैक्टर था। उसके बाद जो एक और फैक्टर था वो था मीडिया मैनेजमेंट। इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से मीडिया को मैनेज किया गया है, ये भी एक बहुत ही बड़ा और अहम फैक्टर है कि कहां पर जो है बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है। वह उन्होंने कहा कि एक फैक्टर ये भी है कि इस बार मायावती जी चाहे किसी भी कारण से इतने अच्छे तरीके से चुनाव नहीं रही, तो मायावती का जो वोट है, क्योंकि एक तबके के लोग हैं जिनके ऊपर मायावती की पूरी पकड़ है, तो ऐसे में मायावती का जो वोट है ये किसकी तरफ जा रहा है, ये भी इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा अहमियत रखता है। राजदीप सरदेसाई ने यह भी कहा कि इस बार कहीं ना कहीं अगर मायावती का जो वोट है वो अगर इधर उधर जाता है तो इससे बीजेपी को काफी फायदा हो गया, इससे फायदा जो है मिल सकता है। तो ये सारे कारण थे जो मैंने दिए थे, जो कि मैं बोलूँगा कि सीधा जवाब तो नहीं है। जब तक 2 चरणों के मतदान नहीं हो जाते ये कह पाना कि किसको जो है जनता ने जिताया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन 5 चरणों के जो मतदान हुए हैं, जिस तरीके से जो फैक्टर्स निकल कर सामने हैं, उस पर जो है यही अभी तक की जो बातें हैं वो बन के निकल पाई है। उन्होंने कहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इस वक्त हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि इसके बाद राजदीप सरदेसाई से एक और सवाल पूछा गया। ये पूछा गया कि बीजेपी ने 2017 में 2019 में जिस तरीके से जीत हासिल की थी, क्या एक बार फिर से बीजेपी वही जीत दोहराने वाली है? क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। आपने कहा कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? अखिलेश यादव के लिए इसमें नुकसान या मुनाफा क्या होने वाला है? और अगर बीजेपी नीचे गिरती है तो कितने % तक नीचे गिरेगी और क्या कुछ जो है राजनीतिक समीकरण होगा? जिस पर आपको बता दें कि राजदीप सरदेसाई का फिर जवाब था। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अखिलेश ने जिस तरह से गठबंधन किया है उससे बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी, तो उतनी वोट नहीं मिलेगी जितनी 2017 में मिली थी। लेकिन आप जब आंकड़े देखते हैं, जब आप देखते हैं कि बीजेपी के अगर आंकड़ों से गणित से बात करें, तो अगर बीजेपी को कुछ नहीं, अगर 38% भी लोकसभा 2019 से 11% कम और विधानसभा 2017 से 2% कम भी बीजेपी को आज की तारीख में मिलता है, तब भी बीजेपी 240-250 का आंकड़ा पार करेगी, जिससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है।
साथ उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के वोट बहुत भी ज़्यादा घटते हैं, अगर एक तबके के लोग वोट नहीं करते हैं, तब भी जो समाजवादी पार्टी है अगर उसको फ़ायदा भी मिलता है तब भी वो 34% पर आएगी, लेकिन बीजेपी इसमें काफ़ी आगे चल रही है। और ऐसे में अखिलेश ने प्रयास किया है और गठबंधन भी किया है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा का वोट जो है काफ़ी इन दोनों में बट रहा है। और अगर इनका जो वोट है, कांग्रेस और बसपा का वोट अगर बट रहा है इन दोनों के बीच में, तब भी इसमें बीजेपी को एडवांटेज है। उन्होंने कहा कि गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 10 से 11% में भी बीजेपी की गाड़ी अगर रुकती है तो 40% पे रुकेगी और इससे 250 का आंकड़ा बीजेपी आसानी से पार कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर 2 चरण के मतदान बाकी है, कहानी जो है वहीं पर जो है मायने रखेगी। 2 चरण के मतदान में किस तरीके से, कहाँ पर ये जो वोट है, जो 2 चरण के में जो लोग बचे हुए, जो लाभार्थी बचे, वो किस तरफ जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अखिलेश ने अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को 200 से नीचे लेकर आना पड़ेगा, जो इस वक्त आज के डेट में मुश्किल नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि एक और सवाल जो है राजदीप सरदेसाई से पूछा गया, कहा कि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो किस तरीके से इस वक्त के हालात है और इस पर क्या कुछ जो है उनकी टिप्पणी होगी। इसे लेकर भी राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि जातीय समीकरण को अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो 2017 में बीजेपी को 40% जो 39 पॉइंट समथिंग यानी अराउंड 40% वोट मिले थे और सपा को 21.7% मिले थे, जबकि वो कांग्रेस और बसपा के साथ उस वक्त गठबंधन में थी। 40% वोट मिलना यानी हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। हर वर्ग के लोगों की तरफ से भाजपा को वोट मिला था और इसी वजह से 2017-2019 में अगर आप देखें तो जो बड़ा वोट मिला था वो CSDS पोस्ट पोल सर्वे हुआ था, उसमें करीब 70% वोट जो था नॉन यादव और ओबीसी से मिला था। पिछड़ी जाति का जो वोट था वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक वोटिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से भाजपा को जीत मिली थी और ये फैक्टर इस बार भी काफी ज्यादा मायने रखेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो हर जाति के लोग हैं, जो बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, उनका वोट कहाँ जाता है, इसके ऊपर भी चुनाव काफ़ी ज़्यादा हद तक निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि मायावती का जो वोट है वो भी अहम है। मायावती का एक तबके के लोगों पर वर्चस्व है और ऐसे में उनका वोट भी अगर इधर उधर होता है, 60% वोट था, अगर यादव और बीजेपी का जो इधर उधर होता है, बंटवारा होता है, तब भी बीजेपी की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज, निषाद समाज, ऐसे कई सारे पिछड़े समाज हैं जिनकी वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी और चुनाव का रिजल्ट ही यही जातीय समीकरण पर काफी ज्यादा आधारित नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां तक अखिलेश यादव की बात है वो काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने नेताओं को अपनी तरफ तो कर लिया, लेकिन जनता जो है, जमीन पर जो है जनता काफी ज्यादा परेशान है, सारी चीजें कर रही है। परेशानी के बाद भी अगर हम जनता से जाकर बात किया, मैंने पूछा तो जनता कहती है कि योगी को एक बार और मौका देंगे, क्योंकि कोविड के दौरान हमें फ्री राशन मिला है, कोविड के दौरान हमारे घर में 2 वक्त की रोटी मिली है, हमारे बच्चे जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके लिए 1100 रुपए मिले हैं, साथ ही किसान जो है किसानों के खातों में पैसे आए हैं। उनके बाद उन्होंने कहा कि पीएस आवास योजना के तहत जो है पैसे मिले हैं, कई सारे। उन्होंने कहा कि ये जो लाभ पाने वाला जो वर्ग है, ये जो लाभार्थियों का वर्ग है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी जो है एक अहम है। लोगों का कहता है कि परेशानी है, समस्या है, लेकिन अगर फिर भी उन्हें कैश मिलता है तो उन्हें लगता है कि भले हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, लेकिन कुछ काम जो है सरकार ने किया है। और ऐसे में ये लाभार्थी का जो सेक्शन है काफ़ी बड़ा एक वर्ग है और अगर ये वर्ग वोट करता है तो एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है। इन शॉर्ट अगर आपको हम बताएं तो राजदीप सरदेसाई जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनका ये कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है और इस बार जो चांसेस बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।